प्यारे बच्चों, आज हम आपको राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में चंदेल वंश के इतिहास के बारे में मेमोराइज करवाने की कोशिश करेंगे। यानी कि ऑन द स्पॉट कोशिश ये करेंगे कि आपको देखते आपको याद भी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। चंदेल वंश। चंदेल वंश देखिए ये कहाँ पे था। तो चंदेल वंश बुंदेलखंड की धरती पर था। यानी जो बुंदेलखंड का एरिया है वहीं पे चंदेल वंश स्थापित हुआ। अब देखिए बुंदेलखंड जो है इसका प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। जेजाक भुक्ति ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था और इसके संस्थापक थे नन्नुक। नन्नुक। तो देखिए यहीं से इसको मेमोराइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना कीजिए एक राजा थे, ठीक। राजा जो है बहुत नान से थे, इन छोटे कद के थे। नन्नुक। नन्नुक तो इसको कर लीजिए बहुत नन्हे से थे, कद के छोटे थे और नान खाते थे। नान आप लोग खाए होंगे, तो कल्पना कीजिए वो राजा नान बहुत खाते थे और कैसे थे? नान से थे, यानी छोटे से थे। तो हो गया संस्थापक नन्नु। ये क्या करते थे? ये पूरे राज्य के जितने चंडाल लोग थे, आप जानते हैं ना चंडाल किसको कहते हैं? जो शैतान हो, बदमाश हो, उनको सफाया कर देते थे। उनका क्या करते थे? सफाया कर देते थे। तो एक छोटे से राजा थे जो नन्हे से थे, नन्नुक, और नान खाते थे। वो क्या करते थे? राज्य भर के जितने चंडाल व्यक्ति होते थे उनको वो मार देते थे। इसलिए उनका नाम जो है चंदेल वंश हो गया। और चंदेल इस काम की वजह से उनका नाम कैसा हो गया? बुंदेल। तो बुलंद हो गया, उनका नाम बुलंद हो गया, बुलंदी पे पहुंच गया कि सारे चंडालों का वध करते हैं। इसलिए चंदेल वंश के राजा हुए। और राजा कैसे हैं? कदमी बहुत छोटे हैं, नान से हैं, नन्हे से, तो नन्नुक हो गया। और बुंदेलखंड, ठीक। अब बुंदेलखंड क्या था? इनके इस काम से उनका नाम बुलंदी पे पहुंच गया, तो बुंदेलखंड। अब देखिए बुंदेलखंड का नाम क्या था? प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति। तो इसको कर लीजिए जंजाल से मुक्ति। जंजाल से मुक्ति। तो नन्नुक एक ऐसे राजा थे जो चंडाल लोगों का नाश कर देते थे और कहते थे ये चंडाल जो है, जितने दुष्ट प्रकृति के चंडाल हैं, ये बहुत बड़े जंजाल हैं, इनको मार के मुक्त कर देंगे। और इस काम की वजह से इनका नाम बुलंदी पे पहुंच गया। तो नाम बुलंदी पे पहुंच गया तो बुंदेलखंड, यानी बुंदेलखंड की धरती पे कौन वंश हुआ? चंदेल वंश। चंडालों का नाश करता था, ठीक। इनके राजा नन्नुक थे। नन्नुक नन्हे से थे, नान खाते थे। और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक मुक्ति। तो कर लीजिए जंजाल से मुक्ति। और ऐसे चंडालों के जंजाल से वो हमेशा मुक्त रहता था, ठीक। अब आते हैं राजधानी। देखिए ये नन्नुक हो गए।
अब आइए देखते हैं इनकी राजधानी कहाँ थी, तो खजुराहो थी, खजुराहो। तो इसका मतलब ये कर लीजिए, राजा साहब अपने महल के चारों तरफ खजूर के पेड़ लगाया करते थे। क्या था, राजधानी कहाँ थी, राज यानी राजा, राजा के महल के चारों तरफ क्या थे, खजूर, खजूर के पेड़ लगे हुए थे चारों तरफ। खजूर आप जानते हैं, तो हो गया खजुराहो, राजधानी हो गई। अब देखिए इनके वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, यशोवर्मन थे, यशोवर्मन। तो अब देखिए क्या है कि सबसे प्रतापी चंदेल वंश के राजा जिसने यश फैलाया, तो क्या नाम पड़ गया, यशोवर्मन। इन्होंने एक काम किया था, ये कन्नौज पे हमला किया और उनके वहाँ के राजा थे एक प्रतिहार वंश के देवपाल, उनको मार करके जीते। तो वहाँ पे एक विष्णु जी की प्रतिमा मिली और विष्णु जी की प्रतिमा को उठा के लाए और खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित कर दिया। यानी खजुराहो का जो विष्णु मंदिर का विष्णु जी की प्रतिमा है वो कहाँ से गई, कन्नौज से। तो ये ठीक है, तो खजूर का पेड़ था राजा साहब के चारों तरफ, तो वहाँ पे क्या बनवा दिया, एक खजुराहो का मंदिर, और कहाँ से ले गए, कन्नौज से विष्णु जी की प्रतिमा लाके वहाँ लगा दी। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आल्हा उदल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आल्हा गाया जाता था पहले, रस्म में लोग गाया करते थे, अभी भी गाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा लोकगीतों की परंपरा कुछ कम हो गई, इसलिए हम लोग नहीं सुनते। हम लोग से पहले वाली जनरेशन के लोग बहुत इसको सुनते थे। तो देखिए आल्हा उदल जो है ये दो भाई थे और दोनों सेना नायक थे, सेना नायक थे। किसके, इसी वंश के एक राजा थे परमर्दिदेव, परमर्दिदेव। ठीक, तो ऐसे कर लीजिए कि एक चंदेल वंश के राजा थे परम दिदेव, जो देव को ही परम मानते थे। ठीक, इनके दो सेना नायक थे, यानी दो सेनापति थे, आल्हा और उदल। इनकी रक्षा के लिए ये दोनों भाई पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किए और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में आल्हा उदल शहीद हो गए, मृत्यु हो गई। ठीक, तो आल्हा उदल चंदेल वंश के शासक परमर्दिदेव यानी एक राजा थे इसी वंश के, जो देवताओं को ही परम मानते थे। उनके दो सेना नायक थे आल्हा और उदल, ये उनकी रक्षा करते हुए पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किए और शहीद हो गए। ये बहुत हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। अब देखिए इस वंश के अंतिम शासक ही परमर्दिदेव थे। तो परमर्दिदेव को ऐसे मान लीजिए कि परम देव को भी ये परम मानते थे, इसलिए युद्ध नहीं करते थे। तो जब ये शासक बने तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, इसका नाम आप मुगल काल में जब वो मध्यकालीन इतिहास बताएंगे तब इसका नाम आएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके ऊपर हमला किया, तो ये कहे कि हम युद्ध नहीं करेंगे और इसके सामने समर्पण कर दिए। तो इनका जो एक मंत्री था अजय देव, अब देखिए नाम से ही अजय देव, यानी इन देव का एक मंत्री था जो कहता था मुझे कोई जीत नहीं सकता। अजय, जिसको कोई जीत न सके, उसको लग गई गुस्सा और उसने परमर्दिदेव को हत्या कर दी। कहा सरेंडर करने से अच्छा है तुम्हारी हत्या कर दी। तो इतनी घटना है। देखिए एक बार जल्दी रिवाइज कर दे रहे हैं। चंदेल वंश
कल्पना कीजिए चंदेल वंश कहाँ हुआ, बुंदेलखंड की धरती पे। तो इसके संस्थापक कौन थे, नन्नुक संस्थापक थे। तो नन्नुक क्या है, एक नन्हे से राजा थे और नान भी खाते थे, तो नन्नुक हो गया। ये राज्य के चंडेलों का संहार कर देते थे, उसके चंडेल वंश हो गया। इसके साथ ही उनकी कीर्ति बुलंदी पे पहुंच गई, तो बुंदेलखंड की धरती पे हो गया। इनकी राजधानी क्या थी, खजुराहो थी। तो कल्पना कीजिए महल के चारों तरफ खजूर के पेड़ लगे हुए थे, इसलिए खजुराहो हो गया। और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, जे जाक भुक्ति। तो इसको कर लीजिए जंजाल से मुक्ति। तो किससे मुक्ति लेते थे, चंडालों से मुक्ति लेते थे। चंडाल यानी शैतान लोगों का संहार कर देते थे। इस वंश के एक शासक थे, वो शासक कौन थे, यशोवर्मन। तो इनका यश कीर्ति बहुत दूर तक फैली थी। तो ये यशोवर्मन हो गए। और यशोवर्मन ने कन्नौज पे हमला करके वहाँ से एक विष्णु जी का मंदिर लाए और उसको विष्णु जी के इस मंदिर को खजुराहो में स्थापित किया। तो तब से खजुराहो का विष्णु मंदिर बहुत ही फेमस हो गया। ठीक। और आल्हा और उदल दो भाई थे, दोनों सेना नायक थे। इसी वंश के एक शासक थे परमर्दिदेव। तो कर लीजिए जो देव को ही परम मानते थे, युद्ध नहीं करते थे। लेकिन इनके दो सेना नायक आल्हा उदल बहुत वीर थे और ये पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए शहीद हो गए। ठीक। फिर क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके ऊपर परमर्दिदेव के ऊपर हमला किया, तो ये सरेंडर कर गए। और जब सरेंडर किए तो इनका जो मंत्री था अजय देव, उसने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और हम अजेय हैं, अजय देव, तो हम अजेय हैं। तो अजेय हैं, तो उसने कहा राजा हो आप, अगर सरेंडर करोगे तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और उसने हत्या कर दी। प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब आपके दिमाग में जरूर बैठ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।